Morning, class 4 students. Today we are going to talk about relative pronouns in English grammar. That is for class 4 and 5. First of all, when we talk about this relative pronouns, we should know the definition of it. So the definition of relative pronoun is pronouns used to combine or relate sentences or clauses together are called relative pronoun. This is the definition of relative pronoun. Once more, I'm going to repeat it. Please note it down in your copies. Pronouns used to combine or relate sentences और clauses together are called relative pronouns. अगर हिंदी में बोले तो relative pronouns उसको कहते हैं जो दो sentences को जोड़ता है, लेकिन जोड़ने के कोई ऐसे वर्ड्स है जैसे कि which, who, that, whose, ऐसे वर्ड्स से जोड़ता है और बात करता है फर्स्ट सेंटेंस में जो नाउन्स यूज हुआ है उसके बारे में अगर बात हो, जो वर्ड जोड़ता है इन दो सेंटेंसेस को, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं. एग्जाम्पल में द मैन हु रोब्ड हर हैज़ बीन अरेस्टेड. द मैन हु रोब्ड हर हैज़ बीन अरेस्टेड. तो यहाँ पे जो सेंटेंस है द मैन से शुरू हो रहा है. मैन जो है नाउन है आपका. फिर हु रोब्ड हर हैज़ बीन अरेस्टेड. हु रोब्ड हर हैज़ बीन अरेस्टेड. तो ये सेंटेंस दूसरे सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है. कौन सा वर्ड? तो हु. हु क्या है? कौन? हु मतलब द मैन, वो आदमी जिसने, हु जिसने उसको लूटा था यानी रोब्ड किया था, उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है. तो ये देखिए, ये जो सेंटेंस है द मैन हु रोब्ड हर हैज़ बीन अरेस्टेड, तो यहाँ पे दो सेंटेंस को जोड़ रहा है. कौन सा वर्ड? हु. तो यहाँ पे हु जो है आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया. नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं एग्जाम्पल पे. द बुक विच इज़ ऑन द सेल्फ इज़ माइन. ये जो सेंटेंस है द बुक विच इज़ ऑन द सेल्फ इज़ माइन, तो यहाँ पे दो सेंटेंस है द बुक और ऑन द सेल्फ. तो ये दो सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है विच. और विच किसके बारे में बात हो रहा है? तो द बुक के बारे में. तो द बुक जो है, बुक जो है आपका नाउन हो गया और इस सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है विच. कहने का मतलब किताब जो सेल्फ पे है वो मेरा है, तो जो हो गया यानी विच. तो विच जो है यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हो गया. नेक्स्ट सेंटेंस में मूव करते हैं. आई हैव लॉस्ट द वॉच दैट यू गेव मी. आई हैव लॉस्ट द वॉच दैट यू गेव मी. तो हम लोग रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में बात कर रहे हैं. तो ये जो सेंटेंस है आई हैव लॉस्ट द वॉच, ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया. ज्वाइन किस वर्ड से हो रहा है? तो दैट. उसके बाद आ रहा है यू गेव मी. तो दैट जो है इन दो सेंटेंस को जोड़ रहा है और बात हो रहा है नाउन के बारे में. कौन से नाउन के बारे में? तो वॉच के बारे में. मैंने वो घड़ी जो है खो दिया है जो आपने मुझे दिया था. तो यहाँ पे दैट जो है आपका रिलेटिव प्रोनाउन. देखिए विच, दैट और हु, ये सेंटेंसेस को जोड़ रहा है तीनों सेंटेंस में. तो हु, विच और डेट आपका रिलेटिव प्रोनाउंस हो गया. अच्छा, अब एग्जाम्पल पे आते हैं. सॉरी, पेज नंबर 50 क्लास 5 में सेंटेंस है आपका वी हैव ए कैट. और ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया है डेट चाहे हु लव्स ब्रेड. तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन से हमें इस रिलेटिव प्रोनाउन को चूज करना है. डैट भी रिलेटिव प्रोनाउन है और हु भी रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पे बात हो रहा है केट के बारे में यानी जानवर के बारे में. तो जो जानवर है उसमें नॉर्मली हम लोग हु नहीं यूज़ करते हैं, डैट का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग. डैट जो है एनिमल्स में हो सकता है, सॉरी विच जो है एनिमल्स में हो सकता है, चाहे ऐसी चीज़ें जिनका लाइफ नहीं हो, नॉन लिविंग थिंग्स में हो सकता है. लेकिन यहाँ पे विच तो है नहीं, डैट और हु है. तो हु तो हम लोग यूज़ करेंगे नहीं क्योंकि ये तो पीपल्स में होता है. तो यहाँ पे होगा वी हैव ए कैट दैट लव्स ब्रेड. नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं. द पार्सीज हैव ए पैरोट हुम चाहे दैट कैन टॉक. तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, हुम एंड दैट. द पार्सीज हैव ए कैट, कैट के बारे में सॉरी पैरोट के बारे में बात हो रहा है. द पार्सीज हैव ए पैरोट. दैट कैन टॉक होगा कि हुम कैन टॉक होगा. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा द पार्सीज हैव ए पैरोट दैट कैन टॉक. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. द कुक सो द कैट दैट ड्रैंक द मिल होगा कि हु ड्रैंक द मिल होगा. तो शायद आप लोगों को पता चल गया हो. द कुक सो द कैट दैट ड्रैंक द मिल्क करेक्ट है. डू यू रिमेंबर द मैन
That walk with a limp होगा, चाहे which walked with a limp होगा। क्या आपने उस आदमी को देखा जो लंगड़ते हुए चल रहा था? तो यहाँ पे आपका होगा who that walked with a limp। which तो नहीं हो सकता है क्योंकि which जो है आपका जिसका लाइफ नहीं होता है, चाहे जानवर के बारे में होता है। तो ये इंसान के बारे में बात हो रहा है, मैन के बारे में हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग that लगाएंगे। that walked with a limp। मीना met the boy, they came first in the race होगा कि who came first in the race होगा? मीना met the boy who came first in the race। मीना उस लड़के से मिली जो, यानी who came first, रेस्ट में पहला स्थान प्राप्त किया। Here is the rare bird that you saw yesterday होगा कि who you saw yesterday होगा? who तो नहीं यूज कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे होगा here is the rare bird that you saw yesterday। लास्ट क्वेश्चन नंबर 7, yesterday I saw a car whom was really old होगा कि that was really old होगा? तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है yesterday I saw a car that was really old। Yes, okay, moving on, class 5, page number 51, this is your homework, so please you complete it and then show me it in the class। Thank you।